हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर, and I hope you all are absolutely fine and preparing for your English exam. So first of all, best of luck from my side. ठीक है, so आज भी हम एक ग्रामर का टॉपिक करेंगे which is subject verb agreement. ठीक है, of course बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर क्लास 10. ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब एंड देन उनका कॉन्कॉर्ड, उनका अग्रीमेंट क्या है। सब चीजें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अग्रीमेंट में तो तब जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड क्या है, सॉरी बेटा, चलिए ये क्या है, इट इज अग्रीमेंट। So please don't get confused, both are the same things, right? चलिए, सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, दूसरी बात वर्ब क्या है ना, इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद इनके अग्रीमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है। द सब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट परफॉर्म्स द एक्शन और इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब इन अ सेंटेंस। इट इज द एंटाइटी अबाउट विच द सेंटेंस इज मेकिंग अ स्टेटमेंट। सिंपली सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में स्टेटमेंट में बात हो रही है। सब्जेक्ट वो है जिसको लेकर के मेनली हम अपना स्टेटमेंट बना रहे हैं। सब्जेक्ट वो है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही है, जिसको हम नाउन भी कहते हैं, जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसमें हम नाउन फ्रेज में भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, मेनली तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो स्पेशली किसी भी एक्शन का, किसी भी वर्ब का जो डूअर है वही सब्जेक्ट है। फिर आते हैं हम वर्ब पे। वर्ब क्या है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एन एक्शन। वो एक्शन कोई भी हो सकता है, टू सिंग, टू ईट, टू जंप, टू वॉक, है ना। देयर आर लॉट मेनी एक्शंस। हम पूरा दिन में कितने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर अकरेंस, ठीक है, एंड स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स किसी की एग्जिस्टेंस। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब। देखो, इट इज लाइक इम्पॉसिबल टू मेक एनी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब is the essential part of any sentence. Verb के बिना sentence का बनना is not possible. Secondly, verbs are the words that shows. Verb है क्या, verb action words जो होते हैं हमारे, है ना, जो हमारे action words होते हैं वही हमारी वर्ब होती है। जैसे कि खाना, पीना, उठना, चलना, रोना, हंसना, होना इवन। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस भी वर्ब में आता है हमारा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब, हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। देखो, सब्जेक्ट क्या है हमने समझ लिया, वर्ब क्या है हमने समझ लिया, अब आते हैं इनका एग्रीमेंट। देखो भाई, एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब थी। ठीक है, दोनों मिले, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। क्या अग्रीमेंट हुआ, देखो अग्रीमेंट कैसे होता है बेटा, आपने देखा होगा, इतना तो आपको पता होगा कि अग्रीमेंट कैसे होता है। अग्रीमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिन पे जितने भी पार्टीज को मिला के 1, 2, 3 पार्टीज को मिला करके जो अग्रीमेंट बनाया है, उनको वो रूल्स, वो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना। अगर वो फॉलो नहीं होती हैं तो जो हमारा अग्रीमेंट है वो खत्म हो गया ना। वहाँ पे जब रूल्स हमने फॉलो नहीं किए, कंडीशंस हमने फॉलो नहीं की, तो वहाँ पर कंडीशन ब्रेक होते ही जो है काम जो है खराब हो जाता है ना। तो सेम इसी वे में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एक अग्रीमेंट हुआ। जब हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन दोनों के बैलेंस को बना के हमें चलना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर वो अग्रीमेंट ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रामेटिकल एरर हो जाती है, तो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं हो पाती। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए स्पेशली, ठीक है, विच इज द बेस ऑफ मीन्स स्टार्टिंग। ठीक है, आप कोई कुछ भी, आप राइटिंग पार्ट कोई भी लेके चलो, नोटिस राइटिंग है, एसे राइटिंग है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं, एनालिटिकल एसेज हैं, लेटर टू एडिटर्स है। ठीक है, सब में क्या चाहिए हमें, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन मस्ट भी करेक्ट। तो वो कहाँ से आएगी, सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट पहले हम देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होती है,
ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, जब उनको फॉलो करता है ना तो हमारी ग्रामेटिकल एरर्स खत्म हो जाती हैं सारी। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मीन्स दैट द वर्ब मस्ट अग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें कैसे कैसे होनी चाहिए, कहाँ कैसे होनी चाहिए, कैसे सिंगुलर के साथ आएगी, कैसे प्लूरल के साथ आएगी, कैसे आएगी, वो सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए। सो रूल नंबर 1, हमारे जितने भी रूल्स हैं उनमें से सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक शी, दिल, कार, जो भी है, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब लाइक इज, गोज, शाइन्स, whereas the plural subject takes a plural verb। ठीक है, देखो भाई, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ, ये अग्रीमेंट हुआ कि सब्जेक्ट ने वर्ब ने कहा कि जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मैं भी सिंगुलर ही रहूंगी, लेकिन जब जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा मैं भी प्लूरल हो जाऊंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये थी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ठीक है, पर ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान दो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, इतनी बात ध्यान में बिठा लो। एग्जाम्पल, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, सब्जेक्ट क्या है, आइटम्स नहीं है, लिस्ट है, मेनली लिस्ट के बारे में बात हो रही है, और लिस्ट हमारी क्या है, सिंगुलर है, तो सब वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगी। ठीक है, रोजेस आर रेड, रोजेस यानी कि प्लूरल है। ठीक है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब लाइक आई गो, आई ड्राइव। देखो नाउन ये सॉरी, वर्ब के बारे में सभी को पता होगा। देखो वर्ब की ना एक बड़ी अजीब सी आदत है, वर्ब हमेशा सिंगुलर प्लूरल होती है और प्लूरल सिंगुलर होती है, पता है आप लोगों को। अब आप कहोगे कैसे, देखो एक होती है गो और एक होती है गोज। अब इसमें से आप बताओगे सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। जब हम किसी भी चीज़ के साथ एस लगा देते हैं तो वो हमारे प्लूरल बन जाता है, एस या एस, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने एस या एस लगा दिया तो ये सिंगुलर के साथ आएगी और ये प्लूरल के साथ आएगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, जब हम इस रूल की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन क्या है कि द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कि गो, आई ड्राइव। ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब लेंगे, सिर्फ ये इसका एक्सेप्शन है। रेस्ट क्या है कि वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। 2 or more singular nouns or pronouns joined by and, it takes a plural verb। ठीक है, when 2 or more singular nouns or pronouns joined by and, it takes a plural verb। ये सारी कंडीशंस हैं बेटा, ये सारी टर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है अपने सेंटेंस को एक परफेक्ट फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ी होती है तो हमारी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। कैसे, टीना एंड तारिणी आर सिस्टर्स, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को हमने ऐड कंजंक्शन के साथ जोड़ा है तो यहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। फाइन, दूसरा भी ऐसे ही है, रिया एंड सिया आर स्टडिंग। फाइन, चलिए अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। वो क्या एक्सेप्शंस हैं, इफ द नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। अगर वो सेम ही पर्सन की बात करें, सेम पर्सन की बात कैसे होगी, देखो एक पर्सन है वो 2 डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है। ठीक है,
वो 2 डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, तो बात तो एक ही पर्सन की हो रही है ना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट इज नो मोर। पोएट एंड नॉवेलिस्ट, कोई पर्सन है, नेम यहाँ पे गिवन नहीं है, कोई भी पर्सन है, वो पोएट भी है, वो नॉवेलिस्ट भी है। देखो वो पोएम्स भी लिखता है, वो नॉवेल्स भी लिखता है, ठीक है। तो पर्सन तो एक ही है ना, सो वर्ब विल बी सिंगुलर। सेम इसी तरह से when the noun express a single idea they take a singular verb। जब कोई सिंगल आइडिया मतलब मैं कहती हूँ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? ब्रेड एंड बटर हमारे हमेशा साथ में आते हैं, तो ये एक फ्रेज है, एक ही आइडिया को ये शो कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे इज माई फेवरेट फूड, ठीक है। इसी तरह से ब्रेड एंड जैम मेक्स अ टेस्टी ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मीन्स कहाँ कहाँ हमने क्या क्या चेंज किया? पहली बात तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन हमारी एंड से जुड़ी होती हैं, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। दूसरी बात, जब नाउन सेम पर्सन को रेफर करती है तब भी वर्ब सिंगुलर होती है, और जब किसी एक आइडिया को प्रेजेंट कर रही है तब भी वर्ब सिंगुलर होती है। क्लियर? यहाँ पे एक साथ 3 रूल आ गए वैसे, 1 2 3 है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है भाई? अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, मैं इसी को दोबारा से आपको शो कर दूंगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट डाल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ में आना चाहिए टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। 2 रूल कर लिए हमने। A subject will come, रूल नंबर 3 2 हो गया हमारा। अच्छा ओके फाइन। चलिए, a subject will come before a phrase beginning with of। This is a key rule for understanding subjects. The word of is the culprit in many, perhaps most, subject verb mistake। ठीक है, a subject will come before a phrase beginning with of। ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ आता है? जब हमारा कोई फ्रेज ऑफ से शुरू हो रहा है तो उससे पहले क्या आ जाएगा? उससे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। तो ये एक तरह से एक इन्होंने हमें एक ऐसी निशानी दे दी है कि हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, क्या है? जब ऑफ की बात होती है, यहाँ पे बहुत सारी एरर्स होती है, मतलब इसलिए ये लाइन यहाँ पे ऐड की है मैंने। द वर्ड ऑफ इज द कल्प्रिट इन मेनी, इवन मोस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक। देखो, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। एक सेंटेंस मैंने ये बनाया है, एक सेंटेंस मैंने ये बनाया है, दोनों सेम सेंटेंस है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है। यही है जब हम ऑफ को लेकर के क्या कर देते हैं, कई बार गलती कर देते हैं। अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। देखो मैंने कहा ऑफ से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट है हमारा, तो ऑफ से पहले यहाँ क्या है? बुके, और बुके क्या है हमारा? सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ मुझे ये बताओ वर्ब कौन सी आएगी? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, बिकॉज इसने रोजेस के हिसाब से यहाँ पे लैंड ऐड कर दिया है, बट अब बुके ऑफ येलो रोजेस lends color and fragrance to the yellow room। क्लियर? तो ऑफ वाला जब हमारा कोई फ्रेज होता है तो ऑफ से जस्ट पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। यहाँ पे बुके और येलो रोजेस, ठीक है, हम या बुके के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे या येलो रोजेस के अकॉर्डिंग वर्ब लेके चलेंगे। तो ये मैंने आपको निशानी बताई है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? बुके है। बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। ठीक है, बुके लेंड्स, नॉट रोजेस लेंड, ये यहाँ पे
ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो बेटा, जब ऑफ वाला फ्रेज आता है तो ऑफ से जस्ट पहले हमारा सब्जेक्ट बैठा होता है। कई बार ऐसा होता है ना, एक सेंटेंस में नाउन बहुत सारे होते हैं या प्रोनाउन ऐड हो जाता है, ठीक है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है कि ऑफ से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेके चलनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलो, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। जहां पर भी आप आइदर और या नाइदर नॉर देखेंगे वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, आइदर यू और यू, नाइदर यू नॉर यू। ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर चलेगी। कैसे? माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय द ट्रेन। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों नहीं आ रहे हैं, या तो आंट आ रही है या अंकल आ रहे हैं। he or she is confused between them, so my aunt or my uncle is arriving। तो ये तो क्लियर है कि दोनों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, neither जुआ nor कारमैन is available। ना तो जुआ ना कारमैन अवेलेबल है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है। either कियाना और कैसे इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशंस। तो या तो कियाना हेल्प करेगी या कैसे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब कहने का ये है, wherever you find either or neither nor or, ठीक है, you need to put only singular verb। फाइन, छोटे छोटे से रूल्स हैं और बहुत इजी हैं, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन टू से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ब इन एन और, सेम वही वाले हैं। देखो, आइदर और नाइदर नॉर सेंटेंस अग्रीज विद नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। देखो जहां पर मैंने क्या बताया कि या तो कैसे होंगे, आइदर और नाइदर नॉर में जब चॉइस होती है ना, तब हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या है कि नाइदर the plates nor the serving bowl goes on that shelf। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या है, देखो प्लेट्स भी हैं, यहाँ पे सर्विंग बाउल भी है। हम किसको लेंगे एज अ सब्जेक्ट, इनको लेंगे या इनको लेंगे? तो फिर हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? तो उसमें जो वर्ब आएगी ना, वर्ब के बिल्कुल पास वाला जो सब्जेक्ट है, वर्ब के बिल्कुल पास वाली जो नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब जो है यूज कर लेंगे। ठीक है, सो नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ। सर्विंग बाउल क्या है, वर्ब के क्लोजेस्ट है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे आया गोज। इसी सेंटेंस को जब हमने चेंज किया, सो नाइदर द सर्विंग बाउल, अब यहाँ पे ये वाला सिंगुलर है बेटा, ठीक है, नॉट द प्लेट्स, ये प्लूरल है बच्चे। ठीक है, ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब के साथ ये वाला आ रहा है, तो अब हम वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, मीन्स विच इज द क्लोजेस्ट वन। ठीक है, जो वर्ब के साथ वाला है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब हम यूज करेंगे, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर? दोबारा से समझना है। देखो, जब आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंस हो, तो वर्ब के बिल्कुल साथ वाली जो हमारी नाउन या प्रोनाउन होती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर? चलो, sometimes the subject is separated from the verb by such words along with, as well as, besides, not, etc. These words and phrases are not part of the subject
इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। देखो कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया जाता है किससे, वर्ब से, बाय एडिंग दीज वर्ड्स इन बिटवीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनको इग्नोर कर देना है और क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। समझ रहे हो कैसे? एग्जाम्पल देखो, द पॉलिटिशियन along with the न्यूजमैन। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास पॉलिटिशियन और न्यूजमैन दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन देखो इनको किससे अलग किया है, along with। तो along with है तो हम किसके साथ जाएंगे कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल। दूसरे वाले से हमें लेना देना नहीं है, इससे भी हमें लेना देना नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को यूज कर लेंगे। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही के साथ ही हम जाएंगे। सो एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस। अब हम आर नहीं यहाँ पे यूज कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, इन दोनों को किससे अलग किया है, एज वेल एज। हालांकि हमारे पास वन एक्साइटमेंट, सेकेंड नर्वसनेस, टू फीलिंग्स आर देयर, फिर भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एज वेल एज है। 1% अगर यहाँ पे एज वेल एज ना होके एंड आता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आर यूज करते कि एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस आर द कॉज ऑफ हर शेकिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एंड नहीं है, एज वेल एज है। ठीक है, तो एज वेल एज है तो इस वजह से हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। देखो जब एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो ऑब्वियसली वर्ब हमारी प्लूरल जाएगी, लेकिन जब ये वाले वर्ड से ये चीजें जुड़ी हैं, along with, as well as, besides, not, तो हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, चाहे ये इससे कितना ही दूर क्यों ना हो। फिर ये कंडीशंस है बेटा, ये कंडीशंस है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे इट मीन्स देयर इज सम ग्रामेटिकल एरर, देयर मस्ट बी ग्रामेटिकल एरर इन योर सेंटेंस। ठीक है, तो दीज रूल्स यू हैव टू फॉलो। सो रूल नंबर 7 क्या कहता है, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी व्हेन कंसिडर्ड एज अ यूनिट। यहाँ पे डिस्टेंसेस प्लूरल है ये, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन इनको क्या है, एज अ यूनिट यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसे करेंगे, 3 miles इज टू फार टू वॉक। 3 miles 3 मील। अब यहाँ पर वैसे 3 है लेकिन माइल्स, तो 3 miles इनको एज अ 1 यूनिट यूज किया है, एज अ 1 यूनिट यूज किया है सॉरी, तो वर्ब क्या होगी हमारी, सिंगुलर होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 years, 5 years, ऑल्दो दे आर 5 बट टाइम स्पैन है तो उसको 1 यूनिट यूज किया है, तो एज अ 1 यूनिट दे हैव यूज्ड इट, तो यहाँ पर भी वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, $10 इज अ हाई प्राइस टू पे। $10 इज अ हाई प्राइस, बात किसकी हो रही है, प्राइस की, तो $10 को एज अ 1 यूनिट यूज किया है तो सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं $10 were kept there, देखो यहाँ पे हमने प्लूरल यूज की है, क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे $10 के $10 वहां पर रखे हैं। ठीक है, अलग अलग बात हो रही है, यहाँ पे एज अ 1 यूनिट बात हो रही है कि एज अ प्राइस। ठीक है, 1 यूनिट की तरह हम इसको लेके चल रहे हैं तो ये सिंगुलर आएगा। आई होप अभी डाउट नहीं हो किसी को, बट फिर भी आपको बाद में भी लगे कि हाँ मुझे डाउट है तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, दूसरी बात फिर भी रह जाए तो जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। ओके, सो रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, विद वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस, एग्जाम्पल a lot, a majority, some, all.
ठीक है, rule 1 given earlier in the section is reversed and we are guided by the noun after of. If the noun after of is singular, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. Clear? चलो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताती हूँ। रूल 1 कौन सा? देखो ये मैंने आपको बताया था कि a subject will come before a phrase beginning with of. जब हम of की बात कर रहे हैं, जब फ्रेज शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑफ के साथ हो रहा है, तो ऑफ से जस्ट पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब जहां पर अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल हो और इनके साथ जब ऑफ हो तो ये रोल रिवर्स हो जाता है। कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल से समझेंगे। अ लॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड। अ लॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड। अब यहाँ ऑफ तो यहाँ पे भी है, तो ऑफ से जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। अ लॉट ऑफ द पाई, और इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, सिंगुलर वर्ब आई है। सो अ लॉट ऑफ द पाइज हैव डिसअपीयर्ड, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। 50% ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड। 50% ऑफ द पाई, पाई का यहाँ पे सब्जेक्ट ये चल रहा है हमारा, ठीक है। 50% ऑफ पे नहीं जाना है, यहाँ पे हमें ऑफ पे नहीं जाना है। ऑफ से जस्ट पहले वाला क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखने हैं कि जहां पर अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम या ऑल इस तरह के वर्ड आते हैं, तो अ लॉट से पहले नहीं, ऑफ से पहले वाला नहीं, ऑफ के बाद होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सो पाई हैज डिसअपीयर्ड। 50% ऑफ द पाइज have disappeared. A third of the city is unemployed. A third of the people are unemployed. ठीक है, यहाँ सिटी है, सिंगल यूनिट है तो इज है, यहाँ पीपल है, पीपल पता ही है प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। बस इतना ध्यान रखना है कि ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होता है कब, जब उस सेंटेंस में ये वर्ड नहीं यूज हो रहे हैं। अगर ये यूज हो रहे हैं तो इनके बाद वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The word were replaces was in the sentences that expresses the wish or are contrary to the fact, ठीक है। were replaces was। वर वॉज को कब रिप्लेस करता है, बताओ भाई, कब रिप्लेस करता है? जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम जब हम किसी इमेजिनेशन में होते हैं, ठीक है, फैंटेसी में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, वॉज की जगह वर यूज करते हैं। सो इफ जो वर हियर यू वुड बी सॉरी। तो मतलब क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, ये सिर्फ एक सिचुएशन बनाई गई है, या हम इसको कहें कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है बेटा, ठीक है। तो अगर वो यहाँ होता तब तुम दुखी होते, तो ना तो वो यहाँ है ना वो दुखी है, तो सिचुएशन ऐसा एक जस्ट इमेजिन किया गया है, ठीक है। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। तो जो चीज रियल नहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, विशफुल है, इमेजिनरी है, ठीक है, फैक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, तो उसको क्या है, द सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट द subjunctive mood which is used to express a hypothetical, wishful, imaginary or factually contradictory thought. The subjunctive mood pairs singular subjects with the what we usually think as plural verbs, ठीक है, फाइन। जब हम कुछ सोच रहे हैं, मतलब हम किसी भी ऐसे सिचुएशन हमने बना लिया जो रियल नहीं है। रियल कैसे नहीं है, देखो, अगर अभी तुम्हारा एग्जाम नहीं होता तो मैं ये अभी नहीं कराती, ठीक है। तो मतलब एक कंडीशन हमने बना दी, ऐसा कुछ रियल में है नहीं, हम जब सोच रहे हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द ओपन स्काई। ना मैं बर्ड हूं ना मैं उड़ सकती हूं, अगर होती तो उड़ती, है ना।
इफ आई वुड सॉरी इफ आई वर अ मिलियनेयर, है ना, सो आई व्हाट वुड आई डू, आई डोंट नो मैं क्या करती। चलो ठीक है, तो वर कब हम यूज करते हैं, वैसे हम क्या, आई के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज आता है। यहाँ पे जो है तो जो के साथ क्या आना चाहिए, फैक्चुअली वॉज आना चाहिए, है ना। लेकिन क्या है, इमेजिनेशन है, इमेजिन किया गया है, तो इमेजिन किया गया है तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वॉज की जगह वर आ जाएगा। तो जहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, विशफुल हो, इमेजिनेशन हो, फैंटेसी हो, फैक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन हो, वहां पर हम आई के साथ वर यूज कर लेते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। आई विश इट वर फ्राइडे, काश आज फ्राइडे होता, ओ एक्चुअली इट इज, नहीं आज तो थर्सडे है, सॉरी, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेज हिज हैंड, देखो अब ही रेज हिज हैंड, एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए, रेजेस आना चाहिए ही के साथ, है ना। लेकिन क्या है कि सोच रहा है, उसने कहा शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेज हिज हैंड, ठीक है। अभी उसने रिक्वेस्ट किया, अभी ऐसा हुआ नहीं है। द फोरमैन डिमांडेड दैट जो वेयर सेफ्टी गोगल्स, तो वेयर का भी क्या आना चाहिए, वेयर्स आ जाना चाहिए। लेकिन क्या है, जब कंडीशन एक्चुअल नहीं होती है, जब हम चीज़ों को सोच रहे हैं, जब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में है, वहाँ पर हम सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही सारे सेंटेंसेस हैं, सॉरी रूल्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द मेन थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनसे बाहर आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपकी एरर करेक्शन आती है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब में से बहुत सारी एरर करेक्शन आती है, ध्यान रखना। जब हमें सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वहाँ पे एरर होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब में से और आपका डिटर्मिनर्स हैं, उनमें से बहुत सारी एरर्स आती हैं। मेनली यही होता है आपके एरर करेक्शन के लिए। तो दोज हु फील कि हम एरर करेक्शन में हम लैग कर रहे हैं, उनको आई वुड सजेस्ट कि वो सब्जेक्ट वर्ब के सारे रूल अच्छे से पढ़ें, तो आप एरर करेक्शन आराम से कर जाओगे बेटा, ठीक है। एंड रेस्ट एरर करेक्शन की मैं प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, ठीक है। एक सेशन लेती हूँ एरर करेक्शन का, स्पेशली कल शायद ले लूँ, ठीक है। तो चलिए, that's it for today. So thank you so much for being with me and keep studying. इतना पढ़ जाओ कि कुछ भी ऐसा ना लगे कि ये हमने किया क्यों नहीं, ये हमें आता क्यों नहीं, ठीक है। आपको सब कुछ आता है, सब कुछ, ये बात याद रखना, आपको सब कुछ आता है, यू आर जीनियस, ठीक है, you can do it. So best of luck from my side for your exam, and thank you so much. Just like the video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.